इस बात को समझो। वो कह रहे मोह गए बिन राम पद हो ही ना दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग माने सच्ची प्रीति। अभी क्या हुआ, हम भजन में लगे, 2 पग हम चले, फिर क्या हुआ, फिर संसार का कोई संबंध, संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई हमारी वासना हमारे भजन के मार्ग में बाधा बन के आकर खड़ी हो गई। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के रूप में आप इसको समझना। एक माता लगी भजन करने में, अब भजन में गति होने लगी, भजन में गति होने लगी, और जैसे ही भजन में मन लगने लगा, वैसे ही जो प्यारा सा बालक है वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी किसी चेष्टा से या तो प्रसन्नता हुई या फिर उसकी किसी चेष्टा से मन दुखी हुआ, मन पीड़ित हुआ, माने किसी भी प्रकार से भजन से मन हट गया। और कल जो एक उदाहरण मैंने आपको दिया था ना भाई, ये तो मंथन है। मंथन करते 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 क्या होता है, फिर वो खट्टी छाछ एक तरफ हो जाती है, माखन जो सार है, सार वस्तु एक और हो जाती है। पर हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़ा भजन की तरफ चले, फिर संसार की कोई बात आकर खड़ी हो गई, थोड़ा भजन की तरफ चले, फिर संसार की वो जो मोह ममता है वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई रूप लेकर आकर खड़ी हो गई, और फिर भजन में हमारी गति शिथिल हो गई, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे। अच्छा, और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, इसमें आपको सातत्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। आप करके छोड़ दोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचे। ये जो बार बार कह रहे हैं ना, सतत भजन, निरंतर भजन, अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करूं दिन राती, रसिकन संग फिरूं दिन राती। ये जो सतत निरंतर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई आप सबने अपने घर में देखा होगा, ये क्रिया तो सबने कभी ना कभी की होगी कि आप दही को मथना बीच में छोड़ दो, फिर क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, फिर न दही है, न माखन है, न छाछ है, फिर तो वो वस्तु बेकार हो गई, व्यर्थ, किसी काम की नहीं। मंथन आरंभ किया है तो जब तक सार वस्तु एक और नहीं हो जाती तब तक उसको मथते रहिए। लेकिन संसार का जो मोह है वो हमारे भजन में, हमारे सत्संग में निरंतरता नहीं आने देता, कोई ना कोई अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, बिन सतसंग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाव। अरे भगवान की कथा के बिना मोह का अंधकार दूर करने वाला कोई नहीं है। और कथा भी कैसे, संत के मुख से सुने। मैंने कहा ना, बहुत बार कहने वाले का अपना मनोरथ होता है, सुनने वाले का अपना मनोरथ होता है। और श्रीमद् भागवत संकेत करती हैं, कह रहे ऐसी कोई स्थिति हो तो फिर जैसे कथा सारस ततो गतः, वो जो कथा का जो सार है ना वो लुप्त हो जाता है। मैंने कहा ना, शब्द ब्रह्म है, और फिर ये तो भगवान की कथा है। श्री कृष्ण कल्पतरु हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कल्पतरु से। श्रीमद् भागवत की कथा कल्पतरु है, जो मांगोगे वो मिलेगा। नाम की इच्छा होगी नाम, दाम की इच्छा होगी दाम, काम की इच्छा होगी काम, सब होगा। पर कथा का फल क्या है, कथा का प्रसाद क्या है? ये जीव मोह की निद्रा से जग जाए, देहाध्यास समाप्त करती है कृष्ण की कथा। आप देखो श्रीमद् भागवत में संकेत मिलता है ना, श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, महाराज परीक्षित से भूख नहीं लगी तुमको प्यास नहीं लगी? और श्री परीक्षित जी क्या उत्तर देते हैं, बोले आप रस का दान कर रहे हैं, मैं रस पान कर रहा हूं, मेरा रोम रोम तृप्त हो रहा है। भूख ना लगे, प्यास ना लगे, सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, अर्थात कि हमारा देहाध्यास अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो कह रहे जब तक ये मोह की निद्रा टूटेगी नहीं, जब तक आप जागोगे नहीं, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। कह रहे प्रीति सच्ची नहीं होगी, बार बार पैर फिसलेगा, और अंत में पहुंचे कहीं पे भी नहीं। जैसा उदाहरण दिया ना मैंने आपको, फिर दूध भी गया और दही भी बेकार हो गई, न मक्खन हाथ लगा और न छाछ एक और हुई, कुछ भी हाथ नहीं आया। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा है, इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। इसको कहते जन्म गमाना, कुछ भी नहीं सिद्ध किया, फिर न व्यवहार न परमार्थ।